देखा कि 2-3 लड़के हैं साइड में, वो मुझे बोल रहे हैं दीदी, मेरे हाथ में कैमरा था, वो मुझे बोल रहे हैं दीदी कैमरा अच्छी सेटिंग तगा करें। तो आई वाज़ लाइक क्यों? मतलब मैं, मेरे से कैमरा हैंडल क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये लोग चला सकते हैं, मैं भी चला सकती हूँ। इतना कोई ये है नहीं कि मेरे से हो नहीं पाएगा या मैं कोई ऐसी चीज़ चला रही हूँ जो नहीं चला सकती। आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर को इमेजिन करें, तो फ़ौरन ही आपके जहन में एक आदमी आएगा जिसके हाथ में कैमरा हो, ऐसा कुछ। और बहुत रेयरली ही एक औरत, एक फीमेल फोटोग्राफर आएगी विद अ कैमरा, एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर, तो काफ़ी रेयर सीन होता है। इतना रेयर कि वी कैन काउंट प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर्स ऑन आवर फिंगर्स। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है एक फीमेल वेडिंग फोटोग्राफर फ्रॉम कश्मीर जिनका नाम है आयशा इर्तिका। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। थैंक यू सो मच। तो एज वी नो, आप जर्नलिज्म ग्रेजुएट है, आप पहले फोटो जर्नलिस्ट थी, तो आपने शिफ्ट किया टुवर्ड्स वेडिंग फोटोग्राफी। इस शिफ्ट के पीछे क्या रीज़न था? बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो फ़ोटोग्राफ़ी जो था वो पहले से पैशन रहा था मेरा। तो 2019 में जब मेरा हायर सेकेंडरी कंप्लीट हुआ था, तो आई वाज़ लाइक कि मुझे अगर कुछ करना है तो वो फ़ोटोग्राफ़ी के ही फ़ील्ड में कुछ करना है। तो उसके बाद हुआ ये कि तब मेरे पास ऑप्शंस मुझे पता नहीं थे कि फ़ोटोग्राफ़ी अगर मुझे करना है, मुझे कहाँ, कैसे, क्या स्टार्ट करना है। तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ जर्नलिज़्म ही आया था। तो मैंने क्या किया, मैंने घर वालों से लड़ के, क्योंकि घर में ऐसा सपोर्ट था नहीं कि मैं जर्नलिज़्म करती, तो घर वालों से लड़ के चोरी-चोरी मैंने जर्नलिज़्म के लिए फ़ॉर्म भरा। तो उसके बाद हुआ ये कि मैंने जर्नलिज़्म भी जॉइन करा, तो घर वालों का भी सपोर्ट मिल गया इस मामले में। तो फिर धीरे-धीरे क्या होने लगा, जब मैंने अपनी जर्नलिज़्म के जो फाइनल ईयर्स थे, उसमें जैसे ही मैं आई तो फ़ील्ड में निकलना पड़ा मुझे। जैसे ही फ़ील्ड में हम निकले तो मुझे पता चला कि जैसे ही मेरा कैमरा रोल होता है, लोग जो है वो मेरे कैमरा से डर जाते हैं। रीज़न ऑब्वियस सी बात है, कश्मीर जैसी जगह में अगर आप अभी मतलब कैमरा वगैरह खोलेंगे तो हो जाता है कि लोग बोलने से डरते हैं। और मे बी 2019 में थोड़ा ज़्यादा होता। एग्ज़ैक्टली, लोग बोलने से बहुत डरते हैं। तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे कैमरा से बहुत प्यार है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी पैशन रहा है, तो मैं चाहती थी जो सामने वाला बंदा हो, उसे भी कैमरा से प्यार हो। लेकिन जब मैं कैमरा रोल करती थी, जब सामने से वो डर आ जाता था, तो मैं समझ गई थी कि नहीं, ये वाली जो चीज़ है, ये मेरे लायक नहीं है। तो फिर हुआ ये था कि क्योंकि मैं घर वालों से लड़ के आई थी, अब फाइनल स्टेज पे पहुँच के मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो आई वाज़ कंप्लीटली ब्लैंक कि अब मुझे क्या करना है। उसी दौरान हुआ ये कि मेरी एक दोस्त है मेहंदी बाई सना, कश्मीर की बहुत जानी-मानी है ना आर्टिस्ट है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं उनकी जो शादी है वो कवर करूँ। तो आई वाज़ लाइक कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नॉर्मल सी फ़ोटोग्राफ़ी करती हूँ, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स। वेडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो भी एक इंसान का बहुत बड़ा दिन होता है, तो मैं खेलने तो जाऊँगी नहीं। एक इंसान के इतने बड़े दिन के साथ मैं खेल तो नहीं सकती। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट उन्होंने कहा नहीं, तुमसे जैसा होगा, जो होगा, तुम करोगी, तुम ही करोगी, तुम्हें ही कवर करनी है। तो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने उस टाइम मुझे दिया, वो मुझे अभी भी, मतलब जब भी मुझे फ़ील होता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे वही कॉन्फिडेंस याद आ जाता है। तो उसके बाद क्या किया, मैंने उनकी शादी कवर की। आई जस्ट हैड अ DSLR निकॉन का, जो कि मैंने उनकी शादी कवर उसी से की। कोई लाइटिंग वाला इक्विपमेंट कुछ भी नहीं, सिर्फ वही एक कैमरा था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने उनकी शादी अच्छे से कवर की। एंड जैसे ही मैंने उनकी शादी का पहला पिक्चर पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे, तो विदिन एन आवर 600 से ज़्यादा फॉलोवर्स थे और 1000 से ज़्यादा एक पिक्चर पे लाइक थे। और मुझे पता नहीं था कि मुझे इसको आगे भी परस्यू करना है, कि मैं अब वेडिंग फोटोग्राफी में जाऊँगी। लेकिन मैंने देखा कि अचानक से मुझे मैसेज आ रहा है कि आप शादी के लिए कितना चार्ज करती है। तो उसी टाइम स्ट्राइक हुआ कि हाँ, मेरा जो फील्ड है वो वेडिंग फोटोग्राफी होने वाला है। फोटो जर्नलिज्म से निकल के मेरा फोटोग्राफी जो पैशन था वो इसी दौरान प्रोफेशन बन गया। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि यू थॉट अबाउट डिफरेंट जॉनर्स, राइट? तो देन अब लाइक एक्सीडेंटली यू गॉट इनटू वेडिंग। तो जो आपकी जहन में नहीं था, यू आर इनटू दैट नाउ। क्या आपको लाइक आर देयर एनी चैलेंज जो आपको लगता है कि नहीं, आई शुड हैव टेकन समथिंग एल्स?
चैलेंज बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें वेडिंग फोटोग्राफी के रिलेटेड, वो भी जब आप एक फीमेल है और वो भी जब आप कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए पहले यही रहा कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करूं इस मामले में। मदर वाज ऑलवेज सपोर्टिव कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, बट पापा को थोड़ा सा मोटिवेट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनके जहन में हमेशा यही रहता है कि जब बेटी निकल रही है घर से तो लोग क्या सोचेंगे, मतलब देर से आएगी, क्योंकि कश्मीर की जो वेडिंग्स होती है वो अक्सर लेट नाइट वेडिंग्स होती है। हर फंक्शन स्टार्ट अगर देखा जाए कब होता है, वो रात में ही होता है, मेहंदी हो बारात हो, तो पता ही है कि बेटी रात को तो या तो रहेगी या तो रात को देर से घर आएगी, 2 बजे 3 बजे। तो उनको वो मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया, तो उस वजह से वो मोटिवेट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो गई। दूसरा चैलेंज ये है कि आपको अपनी हेल्थ का भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखें कि जब अगस्त या सितंबर वाला मंथ होता है वो वेडिंग का पीक सीजन होता है, ठीक है, आपको बैक टू बैक 8-9 शादियां होती है, और 8-9 शादियां आप समझ लो कि आपकी 8-9 रातें जो है वो ऐसी आप जागे रहोगे, आपको सोने को मिलेगा नहीं। अगर सोने को मिलेगा भी वो यही 2-3 घंटे होंगे, और फिर वहाँ से वो चीज़ को कवर करना वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल रह जाता है, और फिर वापस घर आना, फिर फैमिली को टाइम देना वो भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे चैलेंज बहुत आते हैं, मतलब इस फील्ड में बहुत आते हैं। तो इस सब को आप कैसे मैनेज करोगे वो आप तक है, आपके जहन तक है। वही तरीके जो आपने कहा हेल्थ का, तो मे बी बाकी जो चैलेंज है घर वालों वगैरह का, तो हर एक इंसान का अपना एक पर्सनल स्टोरी होगा, बट आई बिलीव जो हमारे व्यूअर्स हैं, समवन हु वुड बी इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने हेल्थ चैलेंज कहा, तो मैनेज कैसे किया आपने, आपकी हेल्थ कैसे अफेक्ट क्या हुई, या फिर आपने मैनेज कैसे किया? मैं हमेशा से अपने जहन को सही रख के चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस चीज़ से निकल के आई हूँ। जबकि मुझे पता था कि अब मेरे से फोटो जर्नलिज्म नहीं होगा, इतना सारा लड़के फाइनली एक ऐसे स्टेज पे पहुँचना कि जब आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। तो जब भी वेडिंग फोटोग्राफी में ऐसा टाइम आ जाता है जब मुझे पता है कि नहीं, कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत हो रहा है, या हेल्थ पे असर पड़ रहा है या जहन पे असर पड़ रहा है, मैं वही चीज़ याद कर देती हूँ कि नहीं, जिस चीज़ से मैं निकल के आई हूँ मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। तो वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। मैं खुद ही से उस चीज़ में इंस्पायर हो जाती हूँ कि नहीं, मैं वापस उस जगह पे नहीं जाना चाहती, और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो भी जाता है, क्योंकि ये सारा आपके जहन से स्टार्ट होता है और जहन पे ही ख़त्म होता है। अभी हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से खैर मकदम है और हम हमारा कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे आयशा इर्तिका से। देखिए, जो ये वेडिंग फोटोग्राफी होती है, जब हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट है, बिकॉज यूजुअली जो ऑडियंस है वो एक फाइनल रिजल्ट देखती है, तो चाहे वो 1 घंटे की फिल्म हो या कुछ 50 फोटोज हो, बट इट्स नेवर दैट इजी, ठीक है। तो यूजुअली एक इंसान जिसको ये शुरू करना होगा, व्हाट इज द टीम रिक्वायर्ड फॉर इट? सबसे पहले तो आप जहन में रख लो कि ये सिर्फ वेडिंग कवर करना नहीं है। वेडिंग कवर करना एक दिन की बात है, लेकिन जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है उसमें जो टाइम लगता है वो 3 से 4 दिन हो जाता है, कभी तो 5-6 दिन भी हो जाते हैं एक वेडिंग के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जहन में रखना है कि आपका सारा टाइम जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका होगा वो इसी चीज़ में जाएगा। तो आपको वहाँ से भी अपना जहन बना के रखना है। उसके बाद टीम की बात अगर करें, आपके लिए सबसे पहले तो मेन जो होगा फोटोग्राफर होना ही चाहिए। 1 है तो 1 से भी काम चल जाएगा, 2 है तो वो बहुत अच्छी बात है, और वीडियोग्राफर अलग होना चाहिए। अभी करंटली अगर देखा जाए, मैं जो हूँ, मैं
खुद वीडियो भी संभालती हूँ, खुद फोटो भी संभालती हूँ। मैं एक अकेली खुद ही टीम हूँ, मैं सोलो ही अपनी टीम हूँ। वीडियोग्राफी भी करती हूँ और मैं फोटोग्राफी भी करती हूँ, और मेरे साथ मेरी बहन होती है जो कभी कभी लाइट हैंडल करेगी, क्योंकि फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट लाइट। तो वही चीज़, तो आपको अगर टीम एक बनानी है, आप अगर चाहते हैं, तो आपको पहले से जहन में रखना है कि आपको फोटोग्राफर एक होना चाहिए, वीडियोग्राफर अलग होना चाहिए, और लाइटिंग के लिए एक बंदा होना चाहिए, या लाइटिंग के लिए स्टैंड्स वगैरह आ जाते हैं तो हो जाता है। सो व्हाट इज द रीजन दैट आप अकेले हो? रीज़न बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है, वो ये है कि अगर देखा जाए फीमेल, ठीक है, जैसा कि आपने भी बोला कुछ गिने चुने ही हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि फ़ीमेल में स्किल्स नहीं है, कोई फीमेल फोटोग्राफर नहीं हो सकती है, बहुत सारी फोटोग्राफर्स हैं, बट वही चीज़ आती है फैमिली का सपोर्ट, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। Particularly in a place like Kashmir. एग्जैक्टली, पर्टिकुलरली इन अ प्लेस लाइक कश्मीर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ नकाबीज़ को कवर किया है, क्योंकि नकाबीज़ का बेसिक जो मेन चीज़ होता है वो यही है कि हमें गैर महरम नहीं देखना चाहिए। मैंने बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स को भी कवर किया है जो हिजाबीज़ है, मैंने बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स को भी किया है जो नॉन हिजाबीज़ है। तो यही चीज़ हो जाता है मेन चीज़ कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता, या वही चीज़ हो जाता है कि मेरे से हो पाएगा या नहीं, अप्रिसिएशन नहीं मिला है आपको। अगर मैं अपने पहले टाइम की बात करूं, फीमेल फोटोग्राफर तब नकाबी अगर देखा जाए मैं ही थी, और कोई इर्द गिर्द में था नहीं, तो मुझे उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। मुझे याद है जब मैं पहले दिन फील्ड में निकली थी, मेरी स्टोरी विंटर पे थी, और कुछ 2-3 लड़के, फोटो जर्नलिस्ट। यस, फोटो जर्नलिज्म के बारे में। तो मेरे जो 2-3 मैंने देखा कि 2-3 लड़के हैं साइड में, वो मुझे बोल रहे दीदी, मेरे हाथ में कैमरा था, वो मुझे बोल रहे दीदी कैमरा अच्छी सेटिंग तगा करें। तो आई लाइक क्यों, मतलब मेरे से कैमरा हैंडल क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये लोग चला सकते हैं मैं भी चला सकती हूँ, इतना कोई ये है नहीं कि मेरे से हो नहीं पाएगा, या मैं कोई ऐसी चीज़ चला रही हूँ जो नहीं चला सकती। तो वो चीज़ है, जैसे आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा या आप खुद से ये करना चाहोगे तो आसान हो जाता है। अभी के लिए मेरी टीम इसीलिए नहीं है, मेन रीज़न यही है कि कुछ लड़कियां नहीं चाहती कि उनका जो भी बड़ा दिन है उसमें कोई भी उनका लड़का, मतलब अगर मैं एडिटर की बात करूं, वो नहीं चाहेंगी कि लड़का एडिट करे, वो नहीं चाहेंगी कि लड़का वीडियो करे, लड़का फोटो करे। तो वही चीज़ है, अगर आप एक फीमेल फोटोग्राफर है तो आपको एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करनी है जिसमें सिर्फ फीमेल्स, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अबाउट योर इंसिडेंट, यू सेड कि कुछ लड़कों ने कहा कैमरा से तक सेटिंग करें, तो लाइक ऑब्वियसली होता है बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे जेंडर नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाता है, कुछ लोग करते हैं, देयर आर पीपल। तो आपकी जो ये जर्नी रही है, आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है वेयर यू वर स्टीरियोटाइप्ड फॉर जेंडर और फॉर वेयरिंग अ नकाब? मुझे लगता है कि ऐसा तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन लोगों, मतलब मुंह से तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन हाँ लोगों की नज़रें सब कह देती है। मुझे उम्मीद थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब मैं इस फील्ड में जाऊंगी तो शायद ज़्यादातर जो रिजेक्शन है या ये स्टीरियोटाइप वाली चीज़ें है ये मर्दों से आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा औरतों से आई कि अले ईशा कूर ईशा कैमरा वाजिन इकरा वन इथकट वंशा कुरते आम्स। तो हाँ तब ये चीज़ हो जाती है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि ये चीज़ें जहन से स्टार्ट होती है और जहन पे ख़त्म होती है। मेरा ये है कि मैं नेगेटिविटी को जितना खुद से दूर करना चाहूँ, मतलब मैं उसे दूर रखती हूँ, मैं असर नहीं पड़ने देती। तो वही चीज़। देखिए, जैसा कि आपका इंस्टाग्राम है जहाँ पे यूजुअली यू डोंट पोस्ट फोटोज, जो आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ है। कोई भी पेज देखें हम जिनका अपना थॉट प्रोसेस होता होगा, नॉट ब्लेमिंग देम, बट फोटोज पोस्ट होती है दुल्हन की, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर्स हो, बट इफ़ यू टॉक अबाउट योर प्रोफाइल, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इस चीज़ से कहीं पे डिफ़िकल्टी होती है कि शायद ऑडियंस आपको ज़्यादा मिलती इफ़ यू वुड पोस्ट फोटोज़? आपको पता है, मतलब लोगों ने मुझे, जो मेरी ब्राइड्स है, दे हैव अलाउड मी, मतलब मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स ऐसी है जिन्होंने बोला कि नहीं आप जैसे पोस्ट करती है ओके विद दैट। लेकिन कुछ ऐसी ब्राइड्स थी जिन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मैं पोस्ट करूं उनके फेसेस भी। बट मेरा ऐसा है कि ब्राइड जब होती है ना, जब उसका बड़ा दिन होता है, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो बड़ी पाक वाली चीज़ होती है। मैं नहीं चाहती कि उस पाक चीज़ के साथ, क्योंकि आपको पता ही है लोगों की मेंटालिटी कैसी है, अगर मैंने कुछ भी पोस्ट कर दिया, कोई भी अच्छी पिक्चर होगी, मुझे दायरे में रह के जो मेरा है, मैं दायरे में रह के पिक्चर को पोस्ट करूँ, लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। इवन अगर मैं नकाबीज को पोस्ट करूंगी ना, वो तब भी कुछ कहेंगे, ठीक है। अब मुझे ये नहीं है कि लोग कुछ कहेंगे, मुझे अगर कहेंगे इट्स ओके, क्योंकि मैं तो वैसी हूँ कि मैं नेगेटिविटी को आने नहीं देती, लेकिन मैं नहीं चाहती उस पाक चीज़ पे कोई कुछ गलत कमेंट करे। और आपको यकीन नहीं होगा कि
मेरा जो 99% ऑफ काम है, जितना भी मैंने अभी तक किया, इस सीजन किया या पिछले सीजन किया, वो सारा मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आता है। उसके बाद जो 1% वाला काम है वो सोर्सेज की वजह से होता है, जैसे मैंने किसी ब्राइड को कवर किया, एग्जैक्टली, तो वैसे चलता है। लेकिन मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई कि आप ऐसे पोस्ट करते। इवन मुझे अप्रिसिएशन मिला है कि हम आपसे इसीलिए शूट करवाना चाहते हैं क्योंकि आप पोस्ट नहीं करते। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट मुझे लगता है। वही आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हर कोई अपने लाइक चाहे वो उतना स्किल्ड हो भी ना, उस चीज को एडवर्टाइज करता है, बिकॉज वही वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो वही मैं चाह रही थी कि ऑडियंस से ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अगर आप पोस्ट करते फेसेस वगैरह तो ज्यादा आपका स्किल सेट शो होता और ज्यादा आपको मिलते नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स, क्लाइंट्स। पहली चीज तो मेरी ब्राइड के जो चेहरे है या जो भी मेरा स्किल है वो बिकने के लिए है नहीं, ठीक है, तो मुझे दिखाना कुछ है नहीं। और सही बात है कि मतलब जितना हम ज्यादा काम को दिखाएंगे उतना मतलब आप ग्रो करोगे, आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक जितना मुझे मिला है मैं उसमें खुश हूँ, सैटिस्फाइड हूँ। मुझे इससे ज्यादा अगर अल्लाह देगा ठीक है, अगर नहीं देगा तो इसमें भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए ऑब्वियसली जैसा आप यू आर अ प्रोफेशनल राइट, आपके क्लाइंट से तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है आपके पास, बट इफ यू वर गिवन अ चांस, क्या आप फोटोग्राफी या वेडिंग फोटोग्राफी के बगैर किसी और प्रोफेशन में जाते और यू वुड स्टिक टू दिस? मुझे लगता है फॉर नाउ मैं कहीं नहीं देखती अपने आप को, मगर एज अ वेडिंग फोटोग्राफर बहुत सालों तक देख रही हूँ। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल भी जहन नहीं था कि मेरी ज़रूरत कितनी थी लोगों को। जब मैंने शादियाँ कवर करना स्टार्ट किया, हर एक ब्राइड जो मेरी थी वो अलग से एक कमेंट करके जाती है कि आप का आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ है, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते, चाहे वो हिजाबी हो, चाहे वो नॉन हिजाबी हो, चाहे वो नकाबी हो। हर एक का यही कहना है कि नहीं, आपका होना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते, हमारा जो फेमिनिन स्पेस है वो हमें सिक्योर फील नहीं होता। तो मुझे लगता है अभी के लिए जो मेरा मकसद है, मेरा यहाँ वेडिंग फोटोग्राफी करने का यही मकसद है कि मैं एक ब्राइड को उसका फेमिनिन स्पेस दे सकूं जितना मैं दे सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता आगे कुछ सालों में मैं अभी अपने आप को कहीं और इमेजिन कर पाऊंगी या स्विच करने का सोचूंगी। एक तो वो चीज़, दूसरी फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ भी मुझे किसी प्रोफेशन पे स्विच करने पे मतलब जाने दे सकती है। देखिए ये जो प्रोफेशन है इसमें अभी काफ़ी सैचुरेशन है, नॉट ओनली लाइक नॉट फीमेल्स बट ये एक यहाँ पे एक मेल डोमिनेट फील्ड है, यहाँ पे काफ़ी सैचुरेशन है इसमें। तो आपको लगता है कि इट इज़ ओवर सैचुरेटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ, ये सही बात है कि अगर देखा जाए फीमेल्स का तो हम बोल ही नहीं सकते, लेकिन मेल्स में सैचुरेशन जो है वो बढ़ गई है, बढ़ भी नहीं गई वंशुसोमत ओवरली, ठीक है। वो इस वजह से हो गया कि सबको लगता है कैमरा हाथ में उठाना है, बस एक बटन दबाना है, दैट्स इट, पैसे आ गए, काम खत्म। मगर ऐसा नहीं है। आप किसी के वेडिंग डे को अपने जस्ट चंद चीज़ों के लिए ख़राब नहीं कर सकते। ये एक स्किल की बात है और ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। आपको पढ़ना पड़ता है, आपको कैमरा की एक एक छोटी सी चीज़, लाइट की एक एक छोटी सी रे कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, वो सब आपको पढ़ना पड़ता है। तो हाँ, वो चीज़ ओवरली सैचुरेटेड हो गई है और मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बस जो स्किलफुल लोग हैं वही रहने चाहिए, बाकी जो लोग हैं वो इसमें ना ही रहे तो बेहतर है। वो अपने लिए कोई और ऑप्शन देख ले जो उनके लिए है। लेकिन एक वेडिंग डे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास चीज़ है। जस्ट बिकॉज आपने कैमरा उठा लिया तो आप नहीं बता सकते कि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं। तो एज एन ऑडियंस, नॉट एज द पर्सन इटसेल्फ, आपको क्या लगता है एक ऑडियंस को कैसे समझना चाहिए कि ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक वो ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं? आजकल जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करें, फिलहाल तो अभी ट्रेंडिंग में वही चीज़ है, तो आपको सीधे से पता चल जाता है कि किसका काम किस हिसाब का है, ठीक है। और अभी ये चीज़ भी हो गई है कि अगर आप बड़े से बड़े फोटोग्राफर देखोगे ना, उन्होंने अपनी टीम बना रखी है और उस टीम में भी हो सकता है कि 2-3 ऐसे लोग भी हो जिनके पास सिर्फ कैमरा हो, बटन दबाना है। तो आपको बेसिकली अगर आप देखोगे आपको क्वालिटी से ही समझ आ जाएगा कि जो बंदे का काम है वो सच में स्किलफुल वाली चीज़ है या जस्ट ऐसे कैमरा उठाया गया और शूट किया गया। तो बहुत आसान सी चीज़ हो गई आज।
ओके तो हमारा जो अभी लास्ट का सेगमेंट है, विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट विच इज़ रैपिड फायर। सो इसमें आई विल आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस और आप मुझे उनके जवाब बताएंगे। ओके तो पहला क्वेश्चन है, वन टेक अवे फ्रॉम योर जर्नी सो फार। इस जर्नी में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुई हूँ और मैं एक इंट्रोवर्ट थी, जिस वजह से अब इस वेडिंग फोटोग्राफी में आने के बाद मैं एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्लैड कि मैं इस इंडस्ट्री में आई और मैंने अपने अंदर जो भी स्किल्स थे उन्हें पहचाना और अब आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ऐसी अचीवमेंट दैट यू थिंक यू विल नेवर बी गेट ओवर इट। आई थिंक वही जब मैं अपने सबसे लोवेस्ट पे थी, उसके बाद जब मैंने वो पहली शादी कवर की, पहला पोस्ट किया, वो अप्रिसिएशन, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है और मुझे नहीं लगता कि मैं उससे कभी निकल पाऊंगी या उससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कोई हो सकती है, क्योंकि मैं अपने लोवेस्ट से निकल के आई थी। ये जो फील्ड है इसमें कभी कभार हमें कोलैबोरेशन करनी पड़ती है, सो व्हाट वुड योर कोलैबोरेशन बी विद अ मेल और अ फीमेल? आई थिंक अ मेल ओनली, क्योंकि मुझे लगता है जितना अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो मुझे लगता है मेल जब आपको देखता है ना तो उसे ऐसा नहीं लगता कंपटीशन वाली वाइब उससे नहीं आती है। ठीक है, मैंने फीमेल्स के साथ भी काम किया है, मैंने मेल्स के साथ भी काम किया है, लेकिन जब हम मेल के साथ काम करते हो ना, आपको वो कंपटीशन वाली ये नहीं आ जाती कि नहीं इसको मैं उसे लगता ही नहीं है आप कंपटीशन हो, और उस माहौल में नो प्रेशर नथिंग, आपका काम आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो वो चीज़ मुझे लगता है मेरे लिए उस मामले में प्लस पॉइंट है। वरना मैं चाहूंगी कि आगे अगर मेरे को कोलैबोरेट करने को मिले, मैं फीमेल्स के साथ ही करूं और मैं अपनी एक बड़ी टीम बनाऊं, क्योंकि जैसे एक डेट होगा, ठीक है, एक डेट पे एक ही शादी नहीं होती है, 2-3 शादी होती है, कभी छोड़नी पड़ती है, तो मैं चाहूंगी मैं अपनी पूरी टीम बनाऊं और मैं वो तीनों शादियां कवर कर पाऊं, क्योंकि मैंने कहा कि मकसद हमारा यही है कि एक फीमेल ही कवर करे। तो दैट्स इट। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम मिलेंगे आज की मुलाकात के एक और शुमारे में, तब तक आप देखते रहे कश्मीर लाइव।